अच्छा जी, ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। साइन पाई बाई 9, साइन 2 पाई बाई 9, साइन 4 पाई बाई 9, साइन पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3/16 के इक्वल आना चाहिए। अब इन सारों में अगर हम देखें तो इधर अगर पाई की वैल्यू 180 हो, 180/3 हमारे पास 60 डिग्री होता है ना, तो साइन 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के। तो यहाँ पे भी मैं टेक कर लेती हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन 4 पाई बाई 9। तो साइन पाई बाई 3 इनमें जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के। यहाँ आप साइड पे करके लिख भी सकते हैं, साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं साथ साइन 2 पाई बाई 9 बड़ा एंगल है, और उसी के साथ साइन पाई बाई 9 उसके साथ छोटा एंगल ले लेंगे, और इनटू साइन 4 पाई बाई 9 को साइड पे कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे जी 1/2 ऐसे ही साइन 2 पाई बाई 9 साइन पाई बाई 9 है। इसके लिए भी अब क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए। सबसे पहले तो 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा लगेगा तो हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और अगर आपको याद हो जो ये है पीछे, मैं आपको बता भी देती हूँ, इधर जो साइन का हमारा फॉर्मूला है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना। तो इसके साथ हम माइनस को इंट्रोड्यूस कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैं माइनस को इधर इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ना कि जो हमारी वैल्यू अदर, क्योंकि पॉजिटिव 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा है वो इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। प्लस वाला बाद में आता है, माइनस वाला पहले आता है। तो उसको अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा करूँगी कि -2 लगा लेती हूँ, ठीक है। तो -2 को हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/2 साइन 2 पाई बाई 9 इंटू साइन पाई बाई 9 इंटू साइन 4 पाई बाई 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/4, ठीक। -2 को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, एक माइनस बाहर आएगा, एक अंदर ही रहेगा। तो -2 साइन 2 पाई बाई 9 इंटू साइन पाई बाई 9 इंटू साइन 4 पाई बाई 9। सो ये हो जाएगा हमारे पास -1/4। इधर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये हो जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज कर ली, प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन 4 पाई बाई 9। ये इक्वल होता है √3/2 के, अभी मैंने टेबल में देखा, ठीक है। साइन मतलब एक तरह से ये अब ऐसे बना हुआ ना, साइन 20 40 60 एंड 80, ठीक है। तो साइन 60 जो है वो हमारे पास √3/2 होता है। मैंने कॉज की वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ पे √3/2 आएगा, ठीक है, √3/2। और ये क्वेश्चन ठीक है, √3/2 इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वही करना है, -2 हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, पर बीच में जो साइन है वो माइनस ही रहेगा। जो माइनस हमने लगाया था उससे वैल्यूज चेंज हो गई हैं कि प्लस वाला पहले आ गया, माइनस वाला बाद में। अब -√3/4 है, फिर इधर आ जाएगा अब कॉज 2 और 1 पाई ऐड होके 3 पाई बाई 9 माइनस कॉज 2 पाई में से पाई को माइनस किया तो पाई बाई 9 इंटू कॉज 4 पाई बाई 9। सो अब ये हो जाएगा -√3/4 कॉस पाई बाई 9, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 180/3 तो 60 होता है। तो ये आ जाएगा कॉस 60 हमारे पास इक्वल होता है जी, बल्कि थेरे में पहले लिख लेती हूँ, कॉस पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 9 इंटू कॉस 4 पाई बाई 9। सो ये हो जाएगा -√3/4 कॉस 60 हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के, माइनस कॉस पाई बाई 9 तो ऐसे ही इंटू कॉस 4 पाई बाई 9 भी ऐसे ही। अब ये हो जाएगा हमारे पास -√3/4 और 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस 4 पाई बाई 9 माइनस कॉस पाई बाई 9 इंटू कॉस 4 पाई बाई 9। सो ये हो जाएगा -√3/4 1/2 कॉस 4 पाई बाई 9। अब इधर क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये साइन है, मैं कॉस लिखती आ रही हूँ, इट्स साइन
तो ये भी साइन हो जाएगा। साइन 4π/9 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला है ना। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को डिवाइड कर लेंगे, फिर आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। तो ये हो जाएगा -√3/4, 1/2 ऐसे ही, साइन 4π/9 भी ऐसे ही, और यहाँ पे -1/2 बाहर ले लेते हैं, ये अंदर आ जाएगा 2 साइन 4π/9 इंटू कॉस π/9। तो ये हमारे पास हो जाएगा √3/4, 1/2 साइन 4π/9 -1/2। यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब ये हो जाएगा -√3/4 इंटू 1/2 को भी हम बाहर ले लेते हैं इसके साथ, तो ये भी हो जाएगा 1/2। पीछे अब हमारे पास रह जाएगा जी साइन 4π/9। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये है, अब देखिए 1/2 तो हमने कॉमन ले लिया, इधर माइनस है और माइनस के बाद रह गया अब हमारे पास जी साइन 4 और 1 5π/9 और प्लस साइन 4 और 1 3π/9। अब ये जो माइनस साइन है उसको अंदर हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अभी देखें हमारे पास ये है क्वेश्चन। अब ये हो जाएगा हमारे पास -√3/4 2 = 8। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन 4π/9 माइनस साइन 5π/9 एंड प्लस माइनस साइन 3π/9। तो ये हो जाएगा -√3/8। अब ये साइन 4π/9 है, इधर जो वैल्यू होती है ना इसको हमने बनाना होता है ना कि आगे वो जाके माइनस होके कैंसिल हो जाए। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, साइन, अब पाई वाली वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है, पाई की होती है, ठीक है। तो पाई में से अगर हम 4π/9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5π/9, और फिर माइनस साइन 3π/9 है, 3 1 3 3 9, ये हो जाएगा π/3। तो π/3 हमने पीछे पढ़ा था वो -√3/2 के इक्वल होता है, तो वहाँ पे पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन 4π/9 माइनस, अब ये सारी टर्म भी किसके इक्वल आ जाएगी, साइन 4π/9 के इक्वल, माइनस साइन π/3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, √3/2 के। आप देखें ये प्लस और माइनस हो गई, कैंसिल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हमने एक ऐसी टर्म बनानी होती है ना जो इस पिछले वाली टर्म को हमारे पास कैंसिल कर दे। सो ये -√3/8 और इधर आ जाएगा -√3/2, माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस √3 और √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 2 = 16। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3/16 इट्स योर राइट हैंड साइड, और यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट साइन 10 30 50 और 70, ये जो सा है ये आप करेंगे। अब इसमें साइन 30 जो सा है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के, तो वो आपने जो सा है 1/√2 के सॉरी इक्वल होता है साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। तो वो आपने जो सा है बस अब कर लेना है, ये आप करिएगा, अगर होता है ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं आपको करवा दूँगी। ओके।